एक मैटर और था, हिजाब विवाद, उसका फैसला कर्नाटक हाई कोर्ट ने दिया। उस फैसले पर आपने नाराजगी जाहिर की, तो क्या इस फैसले में अगर ये मुसलमानों के हित में नहीं आता है, इस पर भी आपकी नाराजगी और किसी तरह का विरोध होगा? भैया अगर मगर पे कैसे हम अभी से बता? चलिए कर्नाटक हिजाब विवाद पर आप जवाब दे दीजिए, क्योंकि उस पर आपने मुखर तौर पर काफी नाराजगी जाहिर की थी। वो किस लिए था? कर्नाटक हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है वो दो बातों पर बहस हो रही थी। एक बात है आदमी का निजी हक, मेरा आपका एक निजी हक होता है, और एक बात है संस्था का हक। उन्होंने जो एक ड्रेस कोड बनाया है, उस ड्रेस कोड की मुखालिफत नहीं होनी चाहिए। आप दोनों हमारी बहनें हैं, यहां बैठी हैं, मैं आपसे सवाल करता हूं कि अगर मुसलमान बच्चियां, दो तरह की मुसलमान बच्चियां आपको मिलेंगी। एक वो बच्ची मिलेगी जिसको इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है कि उसको हिजाब हो या ना हो, ये उसकी पर्सनल चॉइस है। एक बच्ची है जिसकी पर्सनल चॉइस ये है कि उसको सर ढका रहना चाहिए उसका, जो भारत की तहजीब का भी हिस्सा है। तो जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनको बच्चियों को बाहर करने वाले फैसले लेने के बजाय बच्चियों को इंक्लूड करने वाले फैसले लेने चाहिए। इससे बच्चियां एक्सक्लूड हो रही हैं, चाहे वो दो बच्चियां हों, चाहे वो चार हों समाज में मौजूद। तो एक्सक्लूड करने वाला फैसला, अब मान लीजिए आज कोई इंस्टीट्यूट ये कहे, कर्नाटका का हो या यूपी का हो या दिल्ली का हो, वो ये कहे कि अगर कोई बच्ची हिजाब लगा के आना चाहेगी तो हम उसको आने देंगे और उसको वो पाबंदी नहीं लगाएंगे, हम उसको ड्रेस कोड का एक हिस्सा बना देंगे, और जो नहीं आना चाहे वो ऐसे आए, तो वो ज्यादा अच्छा होगा या ये ज्यादा अच्छा होगा? तो अगर आप इंक्लूसिवनेस की बात करते हैं, हाँ। यही बात तो यूनिफॉर्म सिविल कोड भी करता है। इंक्लूसिवनेस, बिल्कुल, सबके लिए एक कानून हो, सब समान हो। बिल्कुल ठीक है। जहां आपको कन्वीनियंट है वहां इंक्लूसिव, जहां आपको कन्वीनियंट नहीं है वहां नहीं, हमारा निजी लॉ चलेगा। अब ये आपने दोनों चीजों को, उसको यहां से यहां मिला दिया। मैंने प्रश्न किया। हाँ, तो ये वो प्रश्न ठीक है, जो उत्तर देने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि मुझे मालूम है समान नागरिक संहिता मुस्लिम महिलाओं को ताकत देती है, और आप लोग नहीं चाहते कि वो मुखर होकर अपनी आवाज को बुलंद करें। अगर मुस्लिम औरत नहीं चाहे तो आप क्या करेंगे? आप मुझे ये बताइए, नकाब पहना, हिजाब पहनना, ये क्या तरक्की? अगर एक कॉलेज या प्रशासन या कोई इंस्टीट्यूट इस तरह का फैसला करता है, वो धर्म के आधार पर, फिर पता चलेगा हिंदू धर्म के लोग भी पहुंच वहां पर चली जाएंगे, यहां तक घूंघट निकालकर बिंदी, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। लड़कियों को अपने हिसाब से इजाजत होनी चाहिए, लेकिन इंस्टीट्यूट को भी इस बात की इजाजत देनी चाहिए कि वो फैसला कर पाए कि जो स्टूडेंट आ रहे हैं उनको किस तरह से उनको लेकर आना है। ऑफ कोर्स वो जो उसी को कोर्ट ने वो किया है, फैसला दिया है कर्नाटक हाई कोर्ट ने, तो वो ठीक है, उनका अपना एक सोचने का। आप ठीक कह रहे हैं, पहले आप नाराजगी जाहिर कर रहे थे। ना, वो नाराजगी मेरी अभी भी है। मैं कहता हूँ इंक्लूड करना चाहिए, एक्सक्लूड तो नहीं करना चाहिए। आप तय करेंगे, और दूसरी 3 तलाक का भी विरोध कर रहे थे। 3 तलाक क्या किसी भी तरह से जायज ठहराया जा सकता है? कह रहे हम तो 1 तलाक के भी विरोधी हैं। हम कहते हैं 1 तलाक भी नहीं होनी चाहिए। नहीं, विरोधी है। तो नहीं, हमारे कहने से नहीं है। कोई भी पति उठकर अपनी वाइफ को 3 तलाक दे दे, वही मैं कह रहा हूं। आप लोग उस महिला के हक की और उसके सम्मान की बात नहीं कर पाए। वो बिल्कुल होना चाहिए। मुस्लिम महिलाओं को आप जैसे पुरुषों के बराबर बराबरी का अधिकार होना चाहिए। बराबरी का अधिकार है और होना ही चाहिए। अधिकार कहाँ है? वही मैं कह रहा हूं। जैसे मुद्दों पर आप लोग समर्थन करते हैं। नहीं, कभी समर्थन, लोग इस तरह की कभी समर्थन नहीं करते, हो चुका है, कभी समर्थन नहीं करते, लेकिन आप सिलेक्टेड चीजें ही सुनना चाहती हैं और बोलना चाहती हैं। ये है दुर्भाग्य की बात। कई बच्चियों की माँ, बच्चों की माँ का क्या हश्र हुआ, हम लोगों ने रिपोर्टिंग की। उनकी कोई सुनने वाला नहीं था। कह रही हैं और वो जश्न मनाती दिखी जब 3 तलाक लागू हो गया। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, और मैं आपके साथ हूं इस मामले में। इसीलिए कह रहा हूं 1 तलाक भी नहीं होनी चाहिए। तो फिर आप ऐसा कानून लाइए अपना पर्सनल लॉ में कि एक भी तलाक नहीं। हाँ, यही मैं कह रहा हूं। लेकिन अगर यही तो हम कह रहे हैं कि 3 दिन की ट्रेनिंग हो, उसका सर्टिफिकेट दिया जाए, जिसके पास सर्टिफिकेट होगा उसी का निकाह होगा, दूसरे का निकाह नहीं पढ़ाया जाएगा। जाइए पहले ट्रेनिंग लीजिए, कैसे आपको जिंदगी गुजारनी है, तो आपके हस्बैंड के क्या हुकूक है और आपकी वाइफ के क्या हुकूक है, दोनों को मालूम होना चाहिए। यूनिफॉर्म चालू करना हो गया ना। 1 तलाक, 1 सेकंड सर, 1 तलाक क्या होता है? अगर महिला अपने पति के साथ नहीं रहना चाहे, वो अलग होना चाहे जिस भी वजह से, आप लोग उसको भी खत्म कर देंगे, फिर आप उसकी मजबूरी बना देंगे कि तुम रहो अपने पति के साथ। ये तो थोपना हो गया ना। ये उसका पूरा प्रोविजन मौजूद है। आप लोग बोलिए कि मुस्लिम महिलाओं को भी पुरुषों जितना बराबरी का अधिकार होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, कम नहीं ज्यादा होना चाहिए।